आप सभी साथियों को नमस्कार। जर्नलिस्ट अमरेश पर आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर के। जी हाँ, वही अनुराग यादव हत्याकांड जिसकी खबरों को, जिसके जो फोटो और वीडियो को देख करके आपकी भी रूह कांप गई थी। और पूरे अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में मैंने ऐसा कभी कोई हत्याकांड नहीं देखा था, जहाँ पर एक माँ जो है वो अपने बेटे का कटा हुआ सर लेकर के सीने से बैठी और रो रही है और सरकार से गुहार लगा रही थी कि मेरे बेटे को इंसाफ दो। फिलहाल मौके पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डीएम आए और जो है पीड़ित परिजनों को यह आश्वासन दिया कि जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी, आरोपी बक्से नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और पुलिस ने कार्रवाई किया, जो भी आरोपी थे उनको पकड़ा गया और उन्हें जेल में भेजा गया। लेकिन उसके बावजूद में अब बात ये चल के आ रही थी कि आखिर आरोपियों के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो बुलडोज़र की कार्रवाई में आज मामला कोर्ट में सुनवाई में चल रहा था, क्षेत्रीय न्यायालय में उनके। और अनुराग यादव के पिताजी पहले ही कह चुके हैं, अगली पेशी में भी कह चुके थे कि अब मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, मुझे जो है इन अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं है। और वो एक हताश और निराश सा हो गए थे और उनको ये नहीं लग रहा, उनको किसी भी प्रकार से आस नहीं है कि शायद उनके बेटे को जो है इंसाफ मिल पाएगा। क्योंकि उनका ये कहना था कि जब हम कोर्ट पे गए, तहसीलदार साहब से बात करने के लिए गए, तो उन्होंने जो है हमारी बात को नहीं सुना और मुस्कुराते हुए हमारी फाइल को हटा दिया। इससे ये जाहिर होता है कि अधिकारी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है इस मामले में टाल मटोल कर रहे हैं, या यूँ कहें तो टरका रहे हैं इसको एक एक दिन करके, और इस मामले का निस्तारण समय से नहीं करना चाहते हैं। वही वाली हाल है कि सनी देओल वाला डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर कब तक तारीख चलती रहेगी। तो आखिर मैं पूछना चाहता हूँ उन जनपद के, जौनपुर के जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि आखिर अनुराग यादव को इंसाफ कल मिलेगा, कब मिलेगा आखिर में? क्या अनुराग यादव के मुकदमे में इसी तरह से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे दी जाती रहेगी? फिलहाल मामला ये भी निकल कर के आ रहा है कि आज भी कोर्ट में सुनवाई थी और जो है क्योंकि मामला अब सरकार बनाम जो है लालता यादव हो गया, क्योंकि उनकी पत्नी ने जो है एक याचिका डाली थी उसमें और आपत्ति लगाया था कि जो उनका मकान है उसे न तोड़ा जाए। लेकिन अब मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है। और अनुराग यादव की तरफ से जो वहाँ पर वकील थे उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द जो है आरोपी हैं वो बक्से नहीं जाएंगे, उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल योगी सरकार बुलडोज़र एक्शन को लेकर के पूरे देश में फेमस थी, यहाँ तक विदेशों में भी योगी सरकार के बुलडोज़र की चर्चा हो रही थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से योगी सरकार के बुलडोज़र एक्शन पर जो है वो ब्रेक लग गई। मामला क्या था कि पहले कोई अपराधी, कोई भी व्यक्ति जब आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था तो सरकार पुलिस के साथ साथ में बुलडोज़र भी लेकर के पहुँचती थी और उसका मकान गिरा देती थी। अगर कहीं राजस्व अभिलेख में पाया गया कि ये ज़रा सा भी मतलब कोई सरकारी भूमि पे हो, चाहे खलिहान की ज़मीन हो, तालाब हो, बंजल हो या नजूल की भूमि हो, तो उसका जो है मकान वो ध्वस्त कर दिया जाता था, नगर निगम की ज़मीन हो। लेकिन इसमें एक याचिका डाली गई थी सन 2022 में, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है कि किसी भी व्यक्ति का घर जो है ऐसे पुलिस नहीं गिरवा सकती। अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिसकर्मी किसी का घर गिराता है तो उसके मुआवजे की भरपाई जो है वो करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जो है सरकारों को या अदालतों को ये निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति का घर क्यों ना हो, अवैध ज़मीन में ही बना हो, उसे कानूनी तरीके से ला करके, कानूनी प्रोसेस में ला करके उसको जो है पहले राजस्व कर्मियों को द्वारा उसकी राजस्व अभिलेख की जांच करवाई जाए। अगर राजस्व अभिलेख में उसका घर बना है तो उसके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई करते हुए, मुकदमा पंजीकृत करते हुए, और उसको घर गिराने से पहले उसको नोटिस दिया जाए, उसको समय दिया जाए। उसके बावजूद अगर नोटिस के दौरान जो है अगर वो व्यक्ति जो है अपना सरकारी ज़मीन पे जो अपना निर्माण है वो नहीं हटाता है, या अपना जो मकान है जो भी बना रखा है नहीं गिराता है, तब उसके ऊपर जो है प्रशासन बुलडोज़र की कार्रवाई कर सकती है। तो शायद अब जहाँ तक बात ये निकल कर के आ रही है कि अनुराग यादव मामले में यही चीज़ें आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं लालता का जो घर है, जो आरोपी लालता था उसका जो घर है, उसकी पत्नी ने जो रिट लगाई थी, इसी वजह से बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई नहीं हो रही है। वही वकील ने कहा कि अभी हम लोग को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। आज जो है
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है पुण्यतिथि थी, महापरिनिर्वाण दिवस था। और क्यों ना जो आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, तो कुछ धर्म के लोग जैसे काला दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको चल करके जो कोर्ट में हड़ताल हो गया और मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पाई। अन्यथा आज अनुराग यादव के जो उनके परिजन है या अनुराग यादव के जितने भी जो शुभचिंतक हैं उनको खुशखबरी मिल सकती थी। अब देखना ये है क्या अनुराग यादव को इंसाफ कब मिलेगा। क्या अनुराग यादव के पिता जिस रौंदे गले से ये कह दिए थे कि अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे, अधिकारियों के ऊपर हमें विश्वास नहीं है और अब हमें उम्मीद नहीं है कि ये प्रशासन जो है हमें न्याय दिला पाएगा, और वो थक हार के अपने घर पे बैठ गए थे। लेकिन क्या एक आज जिस तरह से उनके वकील ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, वकील ने जो बताया है कि अब बहुत जल्द जो आरोपी लालता है उसके घर के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी और उसका मकान जमींदोज होगा और जो सरकारी ज़मीन है वो खाली करवाई जाएगी। जो बंजर की भूमि है वो, या जो खलिहान की भूमि है या तालाब की भूमि है, जो जिस भी ज़मीन पर उसका मकान बना है वो खाली करवाई जाएगी। दोस्तों, अभी फ़िलहाल अनुराग यादव के पिता आज कोर्ट पर नहीं गए थे, और नहीं इसलिए गए थे क्योंकि उनके अंदर एक हताशा है, एक निराशा है, क्योंकि उनका जो लड़का था वो इकलौता लड़का था, 4 बहनों में अकेला लड़का था और जिसकी निर्मम तरीके से उसको मार दिया जाता है। और वहीं ग्राम सभा के प्रधान ने भी आज कोर्ट में गए थे, जिन्होंने कहा कि अगर अनुराग यादव के मामले में कोर्ट जल्द फैसला नहीं करता है, यहाँ के अधिकारी जल्द फैसला नहीं करते हैं, तो इस मामले को लेकर के हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का जो है अनुराग यादव को हम इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और अनुराग यादव के मामले को लेकर के पूरा देश टकटकी लगाए बैठा हुआ है कि आखिर अनुराग यादव को इंसाफ कब मिलेगा। अनुराग यादव को अगर इंसाफ मिलता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक अपने आप पर नज़ीर बनेगी कि हाँ, अगर आप अपराध करते हो तो अपराध करने की सज़ा भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपके लिए तैयार रखी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है। हालांकि जिस दिन अनुराग यादव की जब हत्या हुई थी तो उनके परिजन जो है वो दाह संस्कार करने से मना कर दिए थे, वो शव को जो है पुलिस के हवाले नहीं कर रहे थे। उनका यही कहना था कि पुलिस जब तक आरोपी के पकड़े नहीं जाएंगे, आरोपी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आरोपी के घर पे जो है बुलडोज़र का एक्शन नहीं चलाया जाएगा, जब तक हम शव को किसी भी हालत में जो है नहीं देंगे। और हालांकि जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के आश्वासन पर परिजन मान गए थे और उन्होंने जो है शव को दाह संस्कार करने के लिए वो राज़ी हो गए थे। और पुलिस भी इस मामले को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत ही जघन्य अपराध था और बहुत ही जिस तरीके से उसको मारा गया था, वो भी ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, वो भी लड़ा होगा अपने स्तर से। लेकिन कहते हैं ना कि किसी एक आदमी के ऊपर अगर कोई 4 आदमी हथियार लेकर के वार कर दे तो वो क्या किया होगा। आप महसूस कीजिए उस मंजर को जब अनुराग यादव के ऊपर ये लोग हमला किए होंगे। और फिर वो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, ऐसा नहीं है कि उसने हिम्मत हार गया होगा, वो भी लड़ा होगा, क्योंकि उसकी बहन भी ये रो रो करके कह रही थी कि उसका भाई जो है बहुत बहादुर था, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। तो फिलहाल आगे अनुराग यादव के मामले में क्या होता है, अगली तारीख जो लगी है उस तारीख पर हम आपको जाएंगे और कोर्ट से सीधा अनुराग यादव के पिता से बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि अनुराग यादव के जो है मामले में अभी तक उनके पिता का क्या कहना है। जब कोर्ट के फैसले को अनुराग यादव के पिता ने सुना तो उनके अंदर एक खुशी जागी है और उनको भी एक आशा लगी है कि हाँ, अब उनके बेटे को इंसाफ मिल पाएगा। और अनुराग यादव के पिता के साथ साथ में उनके गांव में जितने भी जो अनुराग यादव को मानने वाले थे या जो अनुराग यादव की हत्या से जिनको बहुत दुख हुआ था, उन सब के मन में एक आस जगी है कि हाँ, जल्द ही आरोपी के ऊपर कार्रवाई होगी और जो है अनुराग यादव को इंसाफ मिलेगा। आप सभी साथियों को भी ये जानकर खुशी होगी जिस दिन अनुराग यादव के आरोपियों के घर के ऊपर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं एक आपके भी और हमारे अंदर भी एक खुशी होगी कि हाँ, चलो आज ऐसे लड़के को इंसाफ मिला जिसको निर्मम तरीके से मारा गया था और जिसका कोई भी दोष नहीं था और मात्र एक ज़मीन के टुकड़े के लिए माना गया था। ये खबर कैसी लगी, आप अनुराग यादव को कमेंट करके विनम्रतापूर्वक एक श्रद्धांजलि ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे अनुराग यादव को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। जय हिंद।
इस लाचार बाप की तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये हाथ जोड़ करके अपने बेटे की न्याय की उम्मीद लगाए हुए बैठा है, और वकील के द्वारा जब इसको सूचना मिलेगी और ये खबर देखेंगे तो इनको कितनी सुखद अनुभूति होगी। एक बार इस लाचार बाप के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे अनुराग यादव को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। अगर आप भी अनुराग यादव को इंसाफ दिलाना चाहें